You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a book story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imaginations. बोल रहा है आपको शायद तरह तरह के जानवरों, प्राणियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए आइडिया मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे अलग अलग किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. बोल रहा है कि कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं। उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ दूसरे लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? अब बोल रहा है कि इमेजिन कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानीकारों या फिर कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग सिर्फ दो दो ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, सामान्य रूप से केवल दो दो ही एनिमल्स या बर्ड्स को पालते हों। उदाहरण के लिए बोल रहा है कि हिरन और बिल्ली, और सिर्फ सांप सीढ़ी खेल में से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। यहाँ पे कुछ दी गई एक्स्ट्रा में देखेंगे। Imagine that you are a writer or an artist who lives in the place described above. Either write a story of drawn a picture of your life here. Do you think you would enjoy living in a place like this? List 5 different things that you would miss the most if you lived here. अब यहाँ पे बोल रहा है कि मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इस जगह पर रहते हैं। ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या फिर पिक्चर बनाइए। क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह पर सबसे ज़्यादा खलेगी। ठीक है, आपको बनाना है एक लिस्ट। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विविधता। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़. We speak different languages, have various type of food, celebrate different festivals, practice different religion. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. बोला कि भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न
तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम विविधता को कैसे समझें। A little more than 200 years ago, or long before the train, airplane, bus, or car become a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camel, or on foot. बोले करीब 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग दुनिया के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों या फिर ऊंट पर बैठकर जाते हैं या फिर पैदल चलकर। यहाँ पे कुछ चीज़ दी गई देखेंगे। बोला लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर यू ऑलरेडी। आप बोल रहे कि भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके लिखिए। जैसे डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, मतलब प्रार्थना या इबादत करना। फिर दूसरा बोल रहा है कि डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, शादी करना अलग अलग तरीके से। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अलग अलग तरह के कपड़े पहनना। फिर डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, फिर एक दूसरे को अलग अलग तरीके से ग्रीट करना। और डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, चावल पकाना अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे हर अलग अलग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे जिस जिस तरह से होती है उस तरह से आप इसको भरेंगे। जितने भी ब्लैंक दिए गए हैं यहाँ पे जगह आप फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Often they went in search of new lands or new places to settle in, or more, or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. बोला कि अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय पर ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध, ठीक है, युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways, so their languages, food, music, religion became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. लोग जब नई जगह पे बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ों वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने डर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे ये मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है।
The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, regions become very diverse because of their unique histories. अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और सांस्कृतिक को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशेष इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountain. बोला ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, जिससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है।